नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि उसमें मैंने चने का साग बनाया था और चने के साग वगैरह बनाने के बाद हम लोगों ने खा लिया था खाना। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद 1 से 1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सारा दिन हमारा सुबह से शाम तक ऐसे ही निकल जाता है और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। दिन तो बड़े हो रहे हैं बट ठंड सुबह टाइम तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है, जिस वजह से थोड़ा सा काम करने में देर तो होती ही है। और चने का साग वगैरह बनाने में भी टाइम लगा था। इसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई कर लेंगे, वरना ये ऐसा ही फैला रहेगा। और यहाँ गैस अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो खाना मैंने चूल्हे पे बनाया था और गैस अगर साफ़ ना करूँ ना तो बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती है। और क्या है, घर कच्चा है तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी आती है। और यहाँ पूरा खाना खाली कर लेंगे। और शाम को खाना मुश्किल है कि कुछ बनाना पड़े, क्योंकि जब चने का की भाजी वगैरह बन जाती है ना, थोड़ा ये शाम तक भी चल जाती है। और मेरे यहाँ नहीं, ये हर जगह ऐसा ही होता है कि जब चना की भाजी वगैरह बनती है ना तो शाम तक के लिए ही बना कर रख लेते हैं। और फटाफट से यहाँ खाना खाली कर दिया था। जो बर्तन निकालने लायक थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और बर्तन भी धुलना है, क्योंकि मेरी बर्तन वाली इस समय आ नहीं रही है, उसके यहाँ कुछ परेशानी है जिस वजह से वो नहीं आ रही है। तो चलिए फटाफट से सारे काम कर ही लेते हैं और यहाँ झाड़ू वगैरह लगा के एकदम हो जाते हैं फ्री। और फ्रेंड्स, एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जो हमसे कह रही थी कि आप हमको बैगन के भरमा की रेसिपी बताइए। तो बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट मुझे याद है कि आपने बैगन भरमा बोला है। एक और हमारी सिस्टर ने बोला है कि आप हाथ से आंगन की मोटी मोटी लिपाई करिए। और हमारी रश्मि दीदी ने कहा है कि सौंठ वाले लड्डू बनाइए। तो बिल्कुल मैं तीनों की रिक्वेस्ट जल्दी ही पूरी करूँगी। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। और भरमा बैंगन बनाने के लिए ना मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे यहाँ लगती है वेडनेसडे के दिन मार्केट डे रहता है और रहता है फ्राइडे के दिन। तो वेडनेसडे के दिन यानी बुधवार के दिन जो मेरे यहाँ मार्केट डे रहता है वो मेरे गांव की ही बाज़ार रहती है। पर मेरे घर से कोई बाज़ार नहीं जाता, मेरी बेटी भी नहीं जाती और मैं भी नहीं जाती। वैसे बेटी चली जाती है, ज़रूरत की चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ कभी अगर सब्ज़ी मंगवाना हुआ तो। वैसे मेरे यहाँ सब्ज़ी फ्राइडे को ही आती है। तो मुझे याद है बेटी, आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल याद है। और भरमा बैंगन मैंने इसके पहले भी बताया था कि काफ़ी लंबे समय से बना नहीं है। तो थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए, मैं सारी रिक्वेस्ट धीरे धीरे पूरी कर रही हूँ। और हमारी एक और प्यारी सी बेटी हैं, उनका नाम है उजाला। तो उन्होंने बताया था कि उनकी मम्मी और पापा की शादी की सालगिरह है 19 जनवरी। हो सकता है मुझे सुनने में या पढ़ने में कन्फ्यूजन हो, तो भैया आज है 19 जनवरी। और हमारे यहाँ जो है हमारी तरफ से हमारी प्यारी सी बहन है जो रितिका जी, और उनके हस्बैंड हैं अजीत जी, उनको शादी की सालगिरह की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे और आप लोग हमेशा बहुत खुश रहें। और साथ में हमारी उजाला बिटिया भी हमेशा खुश रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो चलिए ज़रूर बताइएगा कमेंट में उजाला कि मम्मी पापा की शादी को कितने साल हो गए। आपने तो ये बताया ही नहीं था। और देखिए, आप लोग से बात करते करते मैंने यहाँ की लिपाई भी कर दी, क्योंकि ये काम कर लूँ ना तो सुबह के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी। शाम तो वैसे भी हो ही गई थी, लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम था। और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते, कभी भी अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं। और मुझे तो लगता है जैसे मैं अपनी लाइफ भूल ही गई हूँ कि अपने लिए भी मुझे जीना। बस सारा दिन इसी तरह से दिन भर लगे रहो, बस यही काम चलता रहता है। और कपड़े जो थे मैंने सवेरे धोले थे, क्योंकि सारे कपड़े रखे हुए थे, वो कपड़े मैंने धोले थे। और ये शाम के समय मैंने ये कपड़े निकाले थे, ये बनियान वगैरह थी, ऐसी की जैकेट थी, ये सारे मैंने धुले थे। और सुबह जो है 3 शिफ्ट के कपड़े अभी डले हुए हैं, वो भी उठाना है। और साड़ी भी मेरी सारी गंदी थी, 2-3 साड़ियाँ मैंने एक साथ धुली थी। और इस वजह से मुझे ये गाउन मैक्सी पहनना पड़ गई। वैसे ये मैक्सी सारी रिजेक्ट हो गई हैं, अलग ही करना है मुझे, पर तुरंत मैंने ये पहन ली थी। और खाने के लिए सुबह लेट भी हो रहा था, आप लोगों ने देखा ही था। और ठंड की वजह से ना सारे काम बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। और ठंड अभी भी अच्छी खासी, बट हमारे यहाँ धूप हो रही है। पर कल से हल्की धूप है हमारे यहाँ पर, तो हल्का फुल्का तो बादल वगैरह होता ही रहता है। बस यही है कि शायद पानी ना गिरे। तो चलिए ये जैकेट वगैरह सब धुल लेते हैं। और वैसे मुझे लगाना था इसको ड्रायर में, बट पीछे की टंकी का पूरा पानी ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया ही कि 2-3 शिफ्ट के कपड़े धुले हैं सुबेरे, और ये लास्ट शिफ्ट निकला है। तो वहाँ की टंकी का पानी ख़त्म हो गया और नल एक एक दिन के अंतर पे ही आते हैं।
तो चलिए यहाँ पानी जो था, ये सिंटेक्स की टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, हालत एकदम ख़राब हो रखी है। और पानी जो है बासा है, इस वजह से ठंडा हो ही जाता है। और ये ड्रम भी काफ़ी गंदा था, इसके पहले मैंने एक ड्रम धो के रख दिया था, तो ये ड्रम भी धो के रख देंगे क्योंकि लगातार पानी भरे रहने की वजह से ना इनमें भी काई लग जाती है। और इसके बाद धो लेंगे बर्तन, क्योंकि दोपहर के जो बर्तन थे वो मैंने धोले नहीं थे। खाना खाने के बाद मैं तुरंत में कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा देर 1 से 1.5 घंटा तो मुझे रेस्ट चाहिए ही। तो चलिए सारे बर्तन धो लेते हैं। और गाय वगैरह तो अब सब घर पे ही बंध रही हैं, तो उनकी भी सानी भूसा की व्यवस्था करते हैं। और घर का जो पूरा सुबह से शाम हमारे वही रूटीन रहती है। गांव देहात की जो लाइफ होती है ना, वो वही रूटीन होती, सुबह भी वही काम होता है और शाम को भी वही काम होता है। कभी ऐसा पड़ जाता है मौका कि शाम को वो काम नहीं करना पड़ता, और अगर आपने किसी दिन सुबह अगर वो काम नहीं किया तो शाम को तो डबल ही पड़ता है। और ख़ास कर छुट्टी के दिन तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि छुट्टी के दिन तो इन लोग भी घर पे रह जाते हैं, तो इन लोगों का कुछ ना कुछ लगा रहता है, कोई ना कोई आ भी जाता है। तो चलिए सारे बर्तन यहाँ पर धुल गए हैं। और एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप पानी जो है बर्तन का अलग कर दिया करिए, बहुत गंदा पानी रहता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की है कि मैं पानी का उपयोग बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक नल आते हैं तब तक हम लोगों का बल्ले बल्ले रहता है पानी की तरफ से। जो 2-4 दिन अगर नल ना आए ना तो हालत ख़राब हो जाती है। ये गंदा पानी भी स्टोरेज करके रखना पड़ता है। और ये और मैं कभी भी मतलब काफ़ी लोगों को देखा सिंक वगैरह में बर्तन धुलते, मेरे यहाँ तो अभी फ़िलहाल इस घर में सिंक नहीं है कि मैं उसमें बर्तन धुलूँ। और मैं हमेशा टब में ही पानी रख के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि इसमें ना पानी भी कम यूज़ हो लगता है और बर्तन भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और सिंक वगैरह में बर्तन धोने से बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। और देखिए मैंने कहा था ना कि गाय वगैरह सब घर में ही है, और वहाँ का सारा काम करके मैं आ गई थी यहाँ गाय बछड़ी को बांधने के लिए। और अब इनका कर देते हैं भूसा सानी, क्योंकि सुबह ही मैंने यहाँ भूसा वगैरह सानी वगैरह बना ली थी। एक टाइम बनाते हैं तो दोनों टाइम खा लेते हैं। और मेरे यहाँ तो हरा चारा है नहीं, तो भूसा में ही बस चोकर चुनी जो रहती है पास में वो मिला कर रख देते हैं। और एक बछड़ी भाग गई है बाहर, एक बछिया जो है ये भाग के यहाँ आ गई थी, क्योंकि इनको भी हरा चारा खाने का मन होता है। तो हरा चारा तो कोई लाने वाला है नहीं है, और मैं खेत जाने से रही, क्योंकि बस वही भर एक काम बचा है, और अगर वो करने लगूंगी तो वो भी सिर पर आ जाएगा। और यहाँ पर इसको भी रख देंगे, और उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ, वहाँ भी लगा देंगे झाड़ू, तो ताकि सुबह के लिए कुछ काम थोड़ा सा हल हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह के लिए कुछ हल होता, सब वैसा का वैसा ही रहा आता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और इसके बाद जो सारे कपड़े धुल रखे थे ना 3-4 शिफ्ट के, वो सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं। और जो कपड़े मैंने निचोड़े तो नहीं थे, उनको सीधे ऐसे निथरने के लिए रख दिया था, वो सारे थोड़ा सा पानी उनका निकल गया है, तो उनको भी डाल देते हैं। वैसे तो अभी सूखने वाले हैं नहीं, ये कल तक ही सूखेंगे, क्योंकि अब तो शाम हो गई, धूप भी जा चुकी है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ सारे कपड़े की घड़ी भी कर लेंगे। और घर को तो आप कितना भी साफ़ करते जाइए, घर बड़ा बनाना तो सरल है, बाकी इसकी साफ़ सफाई करना बहुत मुश्किल काम है। और पता नहीं क्यों मेरा ये वाला घर में इतनी साफ़ सफाई करती हूँ, इतना ज़्यादा इसको समेटती रहती हूँ, फिर भी घर काफ़ी ज़्यादा फैला रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर सदस्य अगर अपना अपना काम खुद से करने लगे ना, अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रखने लगे ना, तो इतना ज़्यादा फैलान भी ना हो। पर किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर कहेंगे तो आप लोग ही कहोगे कि आप ऐसा कह देती हैं। तो चलिए यहाँ ये ढेर भर के कपड़े रखें, इनकी भी घड़ी कर देते हैं। और जो कपड़े गीले हैं उनको मैंने इस तरफ डाल दिया है, क्योंकि सुबह इस तरफ धूप काफ़ी तेज़ रहती है, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। और साड़ियाँ तो मेरी तीनों ही ख़राब हो गई थी, मतलब गंदी थी, जिनको मैंने धुला है। और मशीन में डेली नहीं लगाती हूँ, एक एक दिन के अंतर पर ही मशीन लगाती हूँ। और यहाँ किसी पता नहीं क्यों क्या कारण था, जो साड़ियाँ मेरी तीनों की तीनों रखी रह गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा काम निपटाने के बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे सुबह के टाइम, क्योंकि शाम को तो आपने देखा ही था, खाना वगैरह सब रखा हुआ था। और चने के साग जब मैं साफ़ कर रही थी, उसी समय मेरे यहाँ आई थी सब्जी वाली, तो उनसे मैंने लिया था भतुआ और पालक का साग। तो आज फिर भतुआ और पालक का साग बन रहा है। वैसे हमारे यहाँ साग नहीं कहते, हमारे यहाँ भाजी ही बोलते हैं। अब आप लोग कहेंगे दीदी रोज़ ही भाजी खा रहे हैं, तो ठंड में भाजी खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। और भाजी जो होती है ना,
ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन रह सकती है। तो चलिए भाजी ही बना लेते हैं फटाफट से। और यहाँ भी टाइम काफ़ी हो गया था, लगभग बज गए थे सुबह के 10, क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई, नहाना धोना, सारे काम रहे आते हैं। और हमारी बहुत सारी सब्सक्राइबरों ने बोला है कि आप पूजा करते हुए दिखाइए, और एक और ने बोला था कि आप पूजा नहीं करते हो क्या। तो ऐसा नहीं है, पूजा क्यों नहीं करेंगे भाई, जिनकी वजह से आज हम हैं, उन्हीं का अगर हम पूजा पाठ ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, पूजा करते का वीडियो नहीं बनाते हैं, ये बात है, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो बनाना पसंद नहीं है। और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि पूजा, भोजन, भजन और शयन का जो है सबके सामने नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर नहीं करती हूँ। तो चलिए, यहाँ बैठी हुई थी दादी, मैं दादी से बात भी करती जा रही थी, और आ गई थी यहाँ फ्राई करने के लिए सब्जी। और यहाँ पर हस्बैंड कुछ बता रहे थे या मेरे से कुछ पूछ रहे थे, तो भाई हम लोगों की आपस में बात हो रही थी, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि कैमरा आधा लगा हुआ, मैं आधी ही दिख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने भाजी को कट तो कर लिया था, पर धुला नहीं था, बाद में मैंने भाजी धुली थी। ये देखिए, धो कर ले आए हैं, वरना फिर कमेंट आ जाएगा कि आपने भाजी धुली नहीं है और आपने फ्राई कर दिया। तो ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को दिखाते नहीं हैं, बाकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं भाई। हम लोग भी इंसान हैं, हर चीज़ को डरते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दी है हल्दी, और थोड़ी सी डाल देंगे मिर्च और धनिया पाउडर, और डाल देंगे भाजी। तो सच कहूँ तो बथुआ की भाजी और पालक की भाजी पीसकर बनाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर एक दिन पहले भी हम लोगों ने पीसी भाजी ही चने की खाई थी, तो मैंने ऐसे ही खड़ी काट कर डाल दी थी। और एक बात और है, जब मैं इस तरफ चूल्हे में बैठकर खाना बनाती हूँ तो ये बगल वाले चूल्हे का धुआं लगता है, और जब ये बगल वाले चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती हूँ तो इस चूल्हे का धुआं लगता है। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में धुआं बहुत ज़्यादा लगता है, बिल्कुल आँख फूटी सी जाती है धुआं के चक्कर में। और यहाँ पीछे की दीवार काफ़ी काली हो गई, इसको भी धुलना है, धुलना नहीं, पोतना है, पर अभी नहीं पोतेंगे, बाद में इसकी पुताई करेंगे, क्योंकि इसके लिए अब मैं किसी की हेल्प लूँगी। और यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए थे, और इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैश कर देंगे, और भाजी हमारी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और इसके बाद यहाँ पर चढ़ा देंगे चावल, दाल तो हमारी बन ही गई है, और उसके बाद बनेंगी रोटियां। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अगले ब्लॉग में। और बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और भाजी हमारी अच्छी तरह से मैश हो गई है, और इसको रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।